नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि नकारात्मकता से कैसे बचें, यानी आत्मा को शुद्ध ऊर्जा कैसे दें। दोस्तों कई बार हम खुद को ऐसे माहौल में पाते हैं जहां बातों का रुख किसी की आलोचना या निंदा की ओर मुड़ जाता है, खासकर जब हम रिश्तेदारों के बीच हों या ऑफिस में ब्रेक टाइम के दौरान। दोस्तों शुरू में प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि अगर हम खुद कुछ नहीं बोलेंगे तो हम अपने आप को निर्दोष रख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि केवल बोलना ही नहीं बल्कि हमारा सुनना भी उस नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आलोचना करता है तो वो अपने शब्दों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा होता है, और जब हम उसे सुनते हैं तो हम भी अनजाने में वो ऊर्जा अपने भीतर उतार रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे शरीर के लिए भोजन होता है, वैसे ही आत्मा के लिए विचार और भावनाएं भोजन का काम करती है। अगर बार बार कोई आपके पास आए और किसी की बुराई करे तो उसकी बातें आपके मन की शांति और पवित्रता पर असर निश्चित रूप से डालती है। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति की बुराई सुनते हैं तो अगली बार उस व्यक्ति से मिलने पर हमारे अंदर जो स्वाभाविक प्रेम होता है वो भावना नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे विचार पहले से ही उसके प्रति दूषित हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये आदत हमारी रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए तो आपके अंदर कितना तनाव, बेचैनी और अशांति जमा होती जाएगी। दोस्तों इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। एक बार की बात है, एक बहन थी, नाम था उसका संगीता। संगीता बड़े सरल स्वभाव की थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसके ऑफिस में उसके दो साथी हर दिन किसी न किसी की बुराई करते रहते थे। शुरुआत में संगीता उनकी बातों को चुपचाप सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसी तरह की बातें करने लगी। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन भारी और चिड़चिड़ा रहने लगा है। फिर एक दिन उसने प्यार से मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा, चलो आज किसी की अच्छाई की बात करते हैं, कुछ सकारात्मक बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, साझा करते हैं। दोस्तों पहले तो संगीता की बात सुनकर सब लोग चौंक गए, लेकिन उसकी सच्ची भावना को देखकर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और सबकी सोच सकारात्मक होने लगी। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर सामने वाला बहुत करीबी हो तो उसे कैसे मना करें। इसका उत्तर बहुत ही सरल है दोस्तों, सच्चाई और प्रेम के साथ। यानी आप धीरे से उन्हें कह सकते हैं कि भाई मैं इस प्रकार की नकारात्मक बातें सुनकर अच्छा महसूस नहीं करता, चलिए किसी और विषय पर बात करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ना कहना किसी कठोरता का संकेत नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्वच्छता को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखें दोस्तों, जिस प्रकार से हम दूषित भोजन नहीं खाते, वैसे ही हमें निंदा, आलोचना जैसे मानसिक विष यानी जहर से बचना चाहिए। ये सब हमारे मन के लिए जंक फूड की तरह है। इससे हमारी सोच मंद पड़ जाती है और धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगती है। दोस्तों अगर आप नकारात्मक बातों को ना कह देते हैं तो कम से कम 3 आत्माओं को आप सुरक्षित कर देते हैं। पहली आत्मा है आप स्वयं, जो उस ऊर्जा को ग्रहण कर रही थी। दूसरी आत्मा है अगला व्यक्ति जो इन बातों को बोल रहा है, वो अब एक गलत कर्म करने से बच जाएगा। और तीसरी आत्मा है वो व्यक्ति जिसकी बुराई हो रही है। तो दोस्तों आज आप ये संकल्प ले लीजिए कि हम न केवल अपने शब्दों पर बल्कि अपने विचारों और सुनने की आदतों पर भी ध्यान देंगे, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएंगे, अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हुए सकारात्मक माहौल बनाएंगे। दोस्तों जब हमारी आत्मा पवित्र ऊर्जा से भरती है तो हमारा मन शांत होता है और हमारे जीवन में सच्ची खुशियां आने लगती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। दोस्तों, ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।